राधे राधे दोस्तों। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर उस युग का खात्मा किया और एक नए युग की शुरुआत की। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। अब इस कलयुग को आए हुए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तब त्रिदेव समेत सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली थी, क्योंकि यह कलयुग देवताओं के आगमन से बिल्कुल अलग है। सृष्टि के नियमानुसार कलयुग में किसी भी प्रकार के चमत्कार होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी देवी देवता कलयुग में धरती पर लोगों के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी देवी देवता उसके कार्य में रुकावट बने, क्योंकि कली एक असुर ही नहीं एक युग भी है जिसका नाम है कलयुग। इसलिए सभी देवी देवता विवश थे कि लेकिन देवों के देव महादेव को कलयुग की शुरुआत होने से पहले ही यह आभास हो चुका था कि कलयुग जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसकी शक्तियाँ उतनी ही प्रबल होती जाएंगी और उसका विनाश समय से पहले ही हो जाएगा। महादेव जी को यह बात का भी आभास था कि कलयुग में लोग भक्ति भाव से कोसों दूर हो जाएंगे और हमेशा अपने मन की काम भावना रखेंगे। कलयुग में जीव हत्या होगी, कलयुग में लोगों का मान सम्मान नहीं होगा। इसी विनाश का आभास करते हुए और कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को कहा गया कि वो श्री राम जी का प्रचार करें, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी प्रबल हो जाए और कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद श्री हनुमान जी अलग अलग वेशभूषा बदलकर धरती पर आए और श्री राम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह पर श्री राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और श्री राम जी की पूजा अर्चना होने लगी। श्री राम जी की पूजा अर्चना के साथ साथ हनुमान जी को भी लोग पूजने लगे। लोगों ने श्री राम के मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए, परंतु हनुमान जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके खुद के भी मंदिर बने, क्योंकि वो हमेशा राम नाम में ही लीन रहते थे। इसलिए वो सिर्फ राम मंदिर बनता हुआ ही देखना चाहते थे। वो खुद को भगवान के समान मानने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। लोग भगवान राम जी को पूजते और धीरे धीरे लोग श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी को भी पूजने लगे, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। इसी वजह से धीरे धीरे हनुमान युग की शुरुआत होने लगी। जब यह बात कली यानी कलयुग को पता लगी तो वह गुस्से से पागल हो गया और उससे रहा न गया। फिर उसने हर हर बार मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वह नाकाम होता गया। फिर उसने पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास किया। तब तक कली समझ चुका था कि मंदिर व मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होगा। फिर उसने बहुत ही शातिर तरीके से मंदिर से मीलों दूर रह रहे लोगों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी और वहाँ के लोग बड़े ही आसानी से उसके मायाजाल में फंस गए और वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक और घृणावान हो गए। वहाँ के लोग मंदिरों को तोड़ने लगे और साधु संतों का अनादर करने लगे और साधु संतों पर अत्याचार करने लगे। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन गया। उस वक्त हनुमान जी श्री राम जी के ध्यान में लीन थे। जब हनुमान जी को कली की इस माया का आभास हुआ तो हनुमान जी बहुत अधिक क्रोधित हुए और कली यानी कलयुग की तलाश के लिए निकल पड़े। उन्होंने कलयुग को आकाश में, धरती में, पाताल में और जंगलों में हर जगह तलाश किया और एक दिन खोजते खोजते आखिरकार दोनों का आमना सामना हो ही गया। पहले तो कली हनुमान जी के सामने आकर बहुत घबरा गया और फिर उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान जी पर प्रहार करने लगा।
पर हनुमान जी तो महाशक्तिशाली व महाबलशाली हैं। उन पर कली के किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। फिर कली ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। उसकी माया में कुछ देर तक हनुमान जी उसके माया जाल में फंस गए, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी ने कोशिश करने के बाद उसके माया जाल से निकल गए और उसका बिछाया हुआ मायाजाल तोड़ दिया। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लेते हुए कली को युद्ध में परास्त किया। कली को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि कली एक असुर ही नहीं बल्कि वह एक युग भी था जिसे समय से पहले खत्म नहीं किया जा सकता था। फिर कली हारने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है और कहीं छिप जाता है। तब से लेकर अभी तक हनुमान जी व कली के बीच बहुत प्रकार के युद्ध हुए हैं और हर बार हनुमान जी कली को हरा देते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी ज़रूर होती है, परंतु कभी भी बुराई जीत नहीं सकती। अंत में जीत अच्छाई की ही होती है और हनुमान जी के कारण ही कली समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा। नहीं तो अभी तक घोर कलयुग के कारण धरती पर बहुत विनाश हो चुका होता। यदि आज लोग भक्ति करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वो सब हनुमान जी के कारण ही करते हैं। यह सब हनुमान जी की ही कृपा की देन है। इसलिए आज के इस युग में हनुमान जी को देवता माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ही जो एक कलयुग से पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग पर अभी तक जीवित देवता माने जाते हैं, जो लोगों को सही मार्ग व सच्चाई में भरोसा का सहारा देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।